क्या बात है कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है, एक खान हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा। इस देश की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। तुष्टीकरण की राजनीति, मुस्लिम परस्ती की राजनीति करना, ये इस देश में आजादी के बाद कांग्रेस और विपक्षी नेताओं ने आगे बढ़ाया। नहीं, मन की बात नहीं है इसमें। न केवल मुसलमान बल्कि दलित ओबीसी भी नहीं बन पा रहे हैं। और जो सत्ता है कहती तो है सबका साथ सबका विकास, लेकिन एक विशेष जाति का ही विकास होता है। 48 सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें से एक मुसलमान वाइस चांसलर नहीं है, एक दलित वाइस चांसलर नहीं है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के एक बयान से सियासी बवाल मच गया है। दरअसल उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद अब सियासत गर्मा गई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना मदनी ने कह दिया है कि इस देश में मुस्लिम अब बांझ हो गया है। न्यूयॉर्क जैसे शहरों में मुस्लिम मेयर बन सकता है, लेकिन भारत देश में मुस्लिम एक विश्वविद्यालय का कुलपति तक नहीं बन सकता, और अगर बनता है तो उसका हश्र आजम खान और जावेद जैसा होगा। अभी जिस जावेद के लिए इनके मन में सॉफ्ट कॉर्नर है, जिस जावेद की तरफदारी मौलाना सब कर रहे हैं, पहले उसके बारे में जान लीजिए। जावेद वही शख्स है जिसकी यूनिवर्सिटी है अल फलाह, जिस यूनिवर्सिटी से निकले डॉक्टर्स ने दिल्ली धमाका किया। 2900 किलो से अधिक विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। उसी विस्फोटक सामग्री को जब्त करके जब श्रीनगर ले जाया गया तो वहां पर थाने में ब्लास्ट हुआ और वहां पर 9 लोग मारे गए, उसमें कई पुलिसकर्मी भी शामिल थे। दिल्ली धमाके में अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है। इन मौतों पर मौलाना मदनी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उस यूनिवर्सिटी, आतंकी यूनिवर्सिटी जिसे कहा जा रहा है, उसके वीसी पर जब एक्शन हुआ तो मौलाना मदनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और उस पर अपना दर्द साझा किया। उनके बयान के बाद अब सियासत गर्म हो गई है, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि न्यूयॉर्क जैसे शहरों में मेयर बन रहा है मुस्लिम, लेकिन भारत में बांझ बन गया है। पहले आप उनका ये बयान सुन लीजिए। कि मुसलमान अपाहज हो गया, खत्म हो गया, बांझ हो गया। मैं नहीं समझता हूँ ये बात। क्या बात है कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है, एक खान हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है, और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। आज उसका नतीजा है कि लोग ये कहते हैं कि मुसलमान के अंदर लीडर चाह रहे। क्या कहते हो तुम? मुसलमान कौम कोई बांझ थोड़ी है, अगर नहीं थी तो वहां कैसे बन गए? यहाँ किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता आदमी। मैं ये कहता हूँ, अफराद थे, बनाना चाहते थे, बना दिया उन्होंने, खड़ा कर दिया। आज अफराद बनाने वाले लोग नहीं रह गए, हौसले पस्त कर दिए गए। गवर्नमेंट चाहती है कि इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाए, आज निकली हुई है जमीन। मैं हजरत मुफ्ती साहब, मेरी ये बात आखिर में मेरे जज्बात में निकल गई, जो इस दायरे की इस इज्तिमा के मुताबिक नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हजरत मुफ्ती साहब को हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह से जो मिला था, वो जो भी उनकी तारीफ करता है, दर हकीकत जात वही है शेखुल हिंद की। उन्हीं के मुख्तलिफ जिहाद से एक जहद किसी ने पकड़ लिया, अल्लाह ने उसको तौफीक दे दी, एक जहद को किसी ने पकड़ लिया, एक जहद को किसी ने पकड़ लिया, और उसके बाद वो बन गए और दुनिया के लिए, हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए खैर का बाइस बन गए, प्यार और मोहब्बत का सबब बने। आज वो प्यार और मोहब्बत की दौलत ख़त्म हो गई, इसलिए
कि ऐसे अफराद मुल्क के अंदर पैदा हो गए जिनकी बुनियाद ही मजहब की बुनियाद के ऊपर, नफरत के ऊपर रखी हुई है। इसे चीज नहीं होती है। अल्लाह ताला मुल्क के अंदर प्यार और मोहब्बत की वो जो 1300 साल की तारीख है उसे फिर जिंदगी अता फरमा दे और हमारा मुल्क जिस तरह से खैर बरकत रख करके चल रहा था, खुदा करे ये मुल्क फिर प्यार और मोहब्बत के साथ चले। तो मौलाना साहब कह रहे हैं कि भारत देश में मुस्लिम किसी बड़े पद पर नहीं जा सकता और जाएगा तो उसका हश्र आजम खान जैसा होगा। हो सकता है कि मदनी साहब को ये ज्ञात ही ना हो कि भारत देश में मुस्लिम सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल जैसे सभी पदों पर आसीन रहे हैं। यहाँ तक कि आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने थे। मौलाना साहब इन सभी को भूलकर अब जावेद की तरफदारी करने के लिए पूरा एक नैरेटिव बना रहे हैं। जाहिर है बयान ऐसा था तो सियासत भी होनी थी। इस मामले पर अब बीजेपी मौलाना मदनी को घेरने में लग गई है और उनके इस बयान को राष्ट्रद्रोह करार दिया है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि उनका ये बयान सियासी तुष्टीकरण के लिए है। उनके इस बयान के पीछे राष्ट्रद्रोह हो सकता है। इतना ही नहीं, कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने इनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह की जांच कराने की भी बात कह दी है। क्या कहा है विश्वास सारंग ने, पहले उनका बयान सुन लीजिए। देखिए, मदनी जैसे देशद्रोही इस देश की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। तुष्टीकरण की राजनीति, मुस्लिम परस्ती की राजनीति करना, ये इस देश में आजादी के बाद कांग्रेस और विपक्षी नेताओं ने आगे बढ़ाया था। मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर भी इस तरह की बयानबाजी करना और जो व्यक्ति सीधे सीधे आतंकवाद से जुड़ा हुआ है उसको संरक्षण देने की बात करना, उसका उदाहरण प्रस्तुत करना। मदनी भूल रहे हो इस देश के इतिहास को। इस देश के इतिहास में वो गौरवशाली मुस्लिम चेहरे भी हैं जिनको इस देश में आगे बढ़ाया गया है। अब्दुल कलाम साहब इस देश के राष्ट्रपति बने, मिसाइल मैन के रूप में वो स्थापित हुए। उनकी जाति और धर्म को देखकर विभेद नहीं किया गया, पर मदनी जैसे नेता अपनी राजनीतिक रसूख को कायम करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाते हैं। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं तो मांग करता हूं कि मदनी के इस बयान के बाद उसकी भी पूरी जांच होनी चाहिए। वो भी कहीं ना कहीं आतंकवाद और देशद्रोह से जुड़ा हुआ है। तो विश्वास सारंग का सीधा तौर पर कहना है कि अब्दुल कलाम जैसे लोग इस देश में राष्ट्रपति के पद पर रहे, मिसाइल मैन की संज्ञा उन्हें दी जाती है, हर वर्ग के लोग उन्हें मानते हैं और उनको पूजते हैं, इस देश का आदर्श मानते हैं। उनका ये बयान देशद्रोह की श्रेणी में आता है, राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। इनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। तो वहीं कांग्रेस अब मौलाना मदनी के समर्थन में उतर आई है। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा है कि मैं मदनी के बयान का समर्थन करता हूं। न सिर्फ मुस्लिमों को बल्कि पिछड़े और दलितों को भी यहां पर बराबर भागीदारी नहीं मिल रही है। क्या कहा उन्होंने, सुन लीजिए। नहीं, मन की बात नहीं है इसमें। न केवल मुसलमान बल्कि दलित ओबीसी भी नहीं बन पा रहे हैं। और जो सत्ता है कहती तो है सबका साथ सबका विकास, लेकिन एक विशेष जाति का ही विकास होता है। 48 सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें से एक मुसलमान वाइस चांसलर नहीं है, एक दलित वाइस चांसलर नहीं है और ओबीसी के लोग भी नहीं हैं। इसी तरीके से 159 जो टॉप एक्सलेंट इंस्टीट्यूशंस हैं इन इंडिया में, उसमें भी नदारद हैं। तो ये जो आरएसएस और बीजेपी की सोच है कि केवल अभिजात्य वर्ग, सवर्ण समाज के लोग और वो भी संघ के विचार के लोग ही इन संस्थाओं में रह सकते हैं। और वहाँ बात अल्पसंख्यक संस्था का तो टारगेट करते ही हैं। और जैसे अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जो भी आतंकी गतिविधि करने वाला व्यक्ति है उसको न छोड़ा जाए, हमें और छोड़ना भी नहीं चाहिए। और अगर मैनेजमेंट में कोई गड़बड़ी है तो उसको भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। लेकिन टारगेट करना कि अंधभक्तों के द्वारा इधर कि यूनिवर्सिटी बंद कर दिया जाए, तो ये क्या है? इसलिए कि ये कि इनके संघ के अलावा दूसरी यूनिवर्सिटी संस्थाएं नहीं रहना चाहिए या उनको भागीदार नहीं होना चाहिए। अभी लेटरल एंट्री से आईएएस बन रहे थे तो माननीय राहुल गांधी जी के कहने पर
उसमें रुकावट लगी थी। तो उसमें भी एक SC ST OBC के IAS नहीं बने थे, डायरेक्ट IAS बन रहे थे बिना परीक्षा के। तो यह जो सत्ता है वो न केवल मुसलमानों को एक्सक्लूड कर रही है, बल्कि दलित और पिछड़ों को भी एक्सक्लूड कर रही है। शुद्ध रूप से एक संघी मानसिकता के ही लोग हर जगह कब्जा करना चाह रहे हैं। तो मौलाना मदनी के बयान पर एक और जहां बीजेपी हमलावर है तो वहीं कांग्रेस ने समर्थन दे दिया। हालांकि कई बार मौलाना के इन वक्तव्यों पर जो पहले आए थे उन पर भी कांग्रेस का समर्थन मिला था और एक बार फिर कांग्रेस समर्थन देती नजर आ रही है। अब आपको बता दें कि जिस न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी की बात कर रहे थे, ज़ोहरान ममदानी की, वो न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बने हैं, जबकि इस देश में पहला शिक्षा मंत्री ही एक मुस्लिम था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उनके नाम से यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई हैं। अब्दुल कलाम आज़ाद को मिसाइल मैन कहा जाता है, राष्ट्रपति रहे हैं। हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर में कई मुख्यमंत्री मुस्लिम बने, लेकिन मौलाना साहब अब तरफदारी कर रहे हैं अलफला वाले जावेद की, कि जावेद पर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, जिसने गलती की उसने कर दी, लेकिन जावेद और आजम खान जैसे लोगों पर एक्शन नहीं होना चाहिए। आजम खान के बारे में भी संक्षिप्त में बता देते हैं। आजम खान एक बार फिर जेल चले गए हैं। 7 साल की सजा कोर्ट ने उन्हें सुनाई है बेटे के 2 पैन कार्ड रखने के मामले में। इससे पहले उनके जो जौहर विश्वविद्यालय था, जौहर यूनिवर्सिटी जो थी, उसको लेकर उन पर कई मामले दर्ज हुए थे। कई लोगों ने उन पर जमीन हड़पने के आरोप लगाए थे। उस मामले में भी काफी समय तक आजम खान जेल में रहे थे। वही हालिया मामला जिस अलफला यूनिवर्सिटी के VC जावेद की बात की है, उस अलफला यूनिवर्सिटी में पढ़ने और पढ़ाने वाले डॉक्टर्स ने एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल खड़ा किया था और ये सभी सफेद पोश देश को दहलाने की साजिश में लगे हुए थे। लाल किले के मेट्रो स्टेशन के पास एक धमाका हुआ जिसमें अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है। अगर इसके बाद भी आप उन आरोपितों के प्रति कोई हमदर्दी रखेंगे तो जाहिर है आपको आलोचनाओं का सामना जरूर करना पड़ेगा। लेकिन क्या कहेंगे मौलाना अरशद मदनी के इस बयान पर और कांग्रेस को उनके समर्थन देने पर और बीजेपी की आलोचना पर? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरा नाम शिवम द्विवेदी है। देखते रहें IBC 24 डिजिटल।